फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल यार ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, ये जो सेकंड चैप्टर पे ख़त्म किया था, अब बारी है थर्ड चैप्टर की। तो हम बुक पढ़ रहे थे क्लोज़र टू लव वाली। तो इसमें मैंने पढ़ा था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि क्लोज़र टू योर सेल्फ, ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट था। तो इसका जो थर्ड चैप्टर है वो है अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर। इसमें जो स्टाइल बताए गए हैं वो है 4 टाइप्स के। फर्स्ट है सिक्योर, सेकंड इनसिक्योर, थर्ड अवॉइडेंट डिसमिस एंड फोर्थ है फेयरफुल अवॉइडेंट। तो फर्स्ट वाले में जो सिक्योर है, सिक्योर वाले की ना, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि अटैचमेंट स्टाइल होता क्या है, उस पर आते हैं। तो अटैचमेंट स्टाइल होता है कि जो हमने जो बचपन से हमें जैसे ट्रीट किया गया है और उस अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में जो एक पैटर्न बना हुआ है लव के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या खुद के रिगार्डिंग कोई भी इमेज बनी हुई है, वो उसी अकॉर्डिंग है जैसे हमें बताया गया है कि अच्छा, या जैसे हमें ट्रीट किया गया है तो हमने उसे सच्चाई मान ली है, ट्रुथ मान लिया कि हाँ ये बुक की शेप ऐसी है, तो ये बुक के जो सारी होती है, सारी बुक्स जो की जो शेप होगी वो ऐसी ही होगी। बट हमें बताया है कि कई बुक्स ऐसी इस शेप में होंगी, कई डिफरेंट होंगी, या इस शेप की जो चीज़ें हैं वो अकेली बुक्स नहीं होंगी, उसके अंदर और भी डायरीज आ सकती है, नोटबुक्स आ सकती हैं, या कुछ और भी आ सकता है, या कोई ऐसे, मैं आपको बताऊं कि इस शेप में मतलब बहुत सारी थिंग्स इंक्लूड हो सकती हैं। तो वैसा ही है फर्स्ट, वो है सिक्योर। ठीक है, सिक्योर क्या है कि आपको बचपन से बहुत प्यार मिला है। बहुत प्यार का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जो आपने कहा वो आपको चीज़ मिल गई, आपने थोड़ी सी डिमांड रखी तो घर वालों ने वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी, थोड़ा सा आप बीमार हुए तो आपके आगे पीछे घूमने लगे, वो प्यार नहीं है। वो ये मतलब केयर में आ सकता है। प्यार है कि आपको पता है कि मैं कोई भी बात अपनी अपने घर वालों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने बिल्कुल जैसी है वैसे रख सकता हूँ। ठीक है, उसमें कोई मोल्ड नहीं करना, और मुझे ये बिल्कुल डर नहीं है कि वो इस बात को सुनकर मुझे जज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बस जैसे मैं, मेरे साथ कोई भी चीज़ हुआ, ठीक है, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कुछ बोला, मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे कुछ बोला, या मुझे कोई बात परेशान करी है, मैंने वैसी ही बात अपने पेरेंट्स को बता दी। और मुझे ये इस बात का बिल्कुल डर नहीं है, कोई भी गलती कर रही हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है कि वो आगे से मुझे कोई सज़ा सुनाएंगे या मेरे साथ बात करना बंद कर देंगे, कुछ भी। ठीक है, जिससे मतलब मुझे लगेगा यार मुझे ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी, अगर मैं ये बता देती या बता देता तो हमारा जो रिश्ता है, जैसे यहाँ पर पेरेंट्स की बात की गई है, उनसे ख़राब हो जाएगा, और वो पेरेंट्स फिर मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, बाद में मेरे पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिक्योर में क्या है कि आप दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर मतलब ब्लाइंडली, मैं कह सकती हूँ, वो ट्रस्ट करते हैं और उन्हें पता है कि मैंने ये बात बोली तो सामने वाला जज नहीं करेगा, जैसा मैं हूँ सामने वाला मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। अब बारी आती है सेकंड अटैचमेंट स्टाइल की, जिसका नाम है इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। जैसे ही नेम से डिफाइन है ये कि इसमें दोनों पार्टनर या दोनों में से कोई एक पार्टनर इनसिक्योर होगा इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी बैकग्राउंड को लेकर, या अपने पास्ट को लेकर, कोई भी रीज़न से इनसिक्योर होगा। और ये उसका थॉट जो पैटर्न है, अब वो एक रिजल्ट ले लिया उसने। ठीक है, तो वो क्या करता है कि या तो इसमें 2 कंडीशन होंगी इस रिलेशनशिप में, कि पहला वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डीवैल्यू करेगा और सामने वाले पार्टी को बहुत ही हाई वैल्यू के साथ रखेगा। अगर वो सामने वाली पार्टी कोई गलती करती भी है तो उसे बार बार वो माफ़ करता रहेगा। ठीक है, यहाँ ये इशू आएगा। सबसे पहला जो इशू आता है वो ये है कि वो अपने आप को फॉरगेट कर देता है और सामने वाले को बहुत ही हाई वैल्यू देता है। दूसरा ये आएगा कि जब वो पर्सन जो अपने आप को डी वैल्यू कर रहा है, वो ना थोड़े टाइम तक तो उस रिलेशनशिप में रहेगा, फिर उसके बाद ना उसके अंदर, जैसे कहते हैं ना, अपने आप से नाराज़गी वो स्टार्ट हो जाएगी, और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगी कि तेरी वजह से मैंने ये सेक्रीफाइस किया, तेरी वजह से ये हो गया, ये जो कोई भी लड़ाई या कोई भी अप्स एंड डाउन आया रिलेशनशिप में वो तेरी वजह से था। तो ये सारे साइंस यही है कि आपका जो स्टाइल है वो इनसिक्योर है। आप सामने वाले पे ट्रस्ट के, आप मतलब
करना ही नहीं चाहते। ट्रस्ट जो वर्ड है ना, वो आप करना ही नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आप अपने आप को डीवैल्यू करते हो और सामने वाले को फिर आप पकड़ना चाहते हो कि वो इस रिलेशनशिप में रहे, अगर वो नहीं रहेगा तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में इंक्लूड की हुई हैं। तो अब बारी आती है थर्ड की। थर्ड अटैचमेंट स्टाइल है डिसमिस अवॉइडेंट। इसमें क्या है कि ना, जो पार्टनर है मतलब वो रिलेशनशिप में विश्वास ही नहीं करता। उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने में, ठीक है। तो वो इसका नेचर इतना फेयरफुल है कि अगर वो उसमें आ भी जाएगा ना, रिलेशनशिप में आ भी जाएगा, तो उसे होगा कि इसने जो सामने वाला पर्सन है उसने मेरी आज़ादी खो ली है, मेरी फ्रीडम चली गई है। वो मतलब बहुत ज़्यादा ही अपने आप को जैसे ना एक पिंजरे में कैद वैसा फील करेगा। तो वो क्या करेगा, वो स्टार्टिंग से ही कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं बिना रिलेशनशिप के खुश हूँ। वो होते हैं ना हाइपर इंडिपेंडेंट, वो स्टाइल है ये, कि हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में या उनके ये मतलब लाइफ में ये चीज़ बैठ गई है कि नहीं, जो करना है मैंने अकेले करना है, कोई पर्सन आकर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो पता नहीं, वो चाहे अपनी साइड से, जो सेकंड पार्टनर है वो अपनी साइड से कर रहा है कि नहीं ठीक है मैं ये काम तेरे लिए कर देता हूँ, बट नहीं, वो जो हमारा ए पार्टनर है वो बिल्कुल नहीं करना चाहता, वो होना नहीं चाहता, डिपेंड ही नहीं होना चाहता, और वो कनेक्शन बना ही नहीं रहा है, ठीक है। वो अगर वो सामने वाला उससे बात भी करने आ रहा है ना, तो वो अपने आप को एक शील्ड से कवर कर दे रहा है कि नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं कोई रिलेशनशिप चाहता ही नहीं या चाहती ही नहीं, ठीक है। ये है हमारा तीसरा डिसमिस अवॉइडेंट, वो क्लियरली नो है उसकी साइड से, ठीक है। तो अब आता है फोर्थ स्टाइल जिसका नाम है फेयरफुल अवॉइडेंट। तो इस स्टाइल में क्या होता है ना, आपको एक सिंपल, आपने मूवी देखी होगी डियर जिंदगी वाली, ठीक है। उसमें आलिया भट्ट के साथ जो हो रहा होता है ना, सेम वही स्टाइल है। वो क्या करती है कि रिलेशनशिप में आती है, उसे प्यार और अफेक्शन चाहिए, केयर चाहिए सामने वाले से, बट वो खुद उस रिलेशनशिप में आने के बाद उस सामने वाले को डिच कर देती है या खुद ही उससे ब्रेकअप कर देती है कि ताकि वो उससे साथ ब्रेकअप ना कर ले। वो उस डर में है कि मैंने अगर इसे नहीं छोड़ा ना तो ये मुझे छोड़ देगा, कभी ना कभी ये मुझे छोड़ देगा। जब वो छोड़ेगा तो उससे मैं और भी ज़्यादा हर्ट होगा मेरे दिल को, या मेरी ज़िंदगी बिखर जाएगी। तो इससे पहले है कि मैं ही उस रिश्ते को छोड़ देती हूँ, और फिर क्या होगा, ये दूसरे रिलेशनशिप में आ जाएंगे, फिर सेम वही पैटर्न यूज़ करेंगे कि हाँ वो मुझे दुख ना दे, या मतलब दुख की बात नहीं है कि उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट ना हो, वो उन्हें किसी ना कहीं से हर्ट ना कर दे, तो वहाँ वो ब्रेकअप करेंगे बिना किसी लॉजिकली उस चीज़ को ख़त्म करने के अलावा वो नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, और ऐसे ही ये करते जाएंगे। इन्हें प्यार और केयर चाहिए, बट ये इनके अंदर डर है कि वो मुझे हर्ट कर देगा, इससे पहले मैं ही छोड़ के चली जाती हूँ या चला जाता हूँ। तो ये है हमारा फोर्थ फेयरफुल अवॉइडेंट। तो आज तो मैंने यही पढ़ा है कि मतलब ये अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं, ये कैसे डेवलप होते हैं, और मेन बात लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो भी अटैचमेंट स्टाइल है ये हमारा एक पैटर्न है, ठीक है। हम 5-6 सालों से ये चीज़ करते आ रहे हैं, तो वो एक हैबिट बन गई है, बट ये हैबिट हम नहीं है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। सिक्योर रिलेशनशिप है उसकी साइड जा सकते हैं। तो लास्ट में इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर रखी है, तो इस चीज़ को बिल्कुल मत लेना कि अगर इन चारों में से आपका कोई है तो वो चेंज नहीं हो सकता, या अगर सिक्योर है भी है तो वो कोई और स्टाइल में नहीं हो सकता है। इसके लिए ना आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल कैसा है या आपके पार्टनर का अटैचमेंट स्टाइल कैसा है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर वर्क करना है। अगर वो इनसिक्योर वाला है या अवॉइडेंट है या डिसमिस है, ठीक है, तो उसके ऊपर वर्क करना है, और सामने वाले का भी अटैचमेंट स्टाइल हमें पता होना चाहिए, तभी वर्क सही डायरेक्शन में जाएगा। तो इस बुक में यही है कि आप चेंज कर सकते हो, बट अपने आप को पहले थोड़ा सा जानो कि आपका खुद का क्या है और आप उसे ठीक कैसे कर सकते हो। वो ठीक करने के भी इन्होंने वेज बताया, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओके बाय। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।